नमस्कार। लोगों के मन में यह प्रश्न बार बार आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि अगर जिस तरह से हम देखें कि दिल्ली की सीमा पर किसान जुटे हुए हैं और सचमुच नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है, तो किसान देश भर में क्यों नहीं जुट रहा है? या पंजाब और हरियाणा में भी कुछ खास लोगों को छोड़कर, विशेष वर्ग के लोगों को छोड़कर, या कहें कि राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित लोगों को छोड़कर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं इस आंदोलन में? क्यों कांग्रेस, अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टियां जो इनके संगठन हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ लोग हैं? क्यों सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वितंडावाद से जुड़े हुए लोग ही इसमें शामिल हो रहे हैं? वैसे तो मैं देश भर के किसानों से बात कर रहा हूं, आप लोगों को चर्चा में लगातार बताता भी हूं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे समझ में आ जाता है कि आखिर ये एक बिंदु है जिसकी वजह से देश का किसान, उसका भरोसा वो नरेंद्र मोदी पर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही कल एक छोटा सा उदाहरण वो हमें देखने को मिला जब हम मलेरकोटला पंजाब के ट्रक ड्राइवर सुभाष सिंह से बात कर रहे थे। तो सुभाष सिंह ने उसी में एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारे एक जानने वाले किसान हैं और गांव के, और उनकी फसल बर्बाद हुई तो 30,000 की फसल उनकी लागत आई थी, बर्बाद हुई, लेकिन उनको जो रकम मिली वो मिली 50,000। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला था, क्योंकि ठीक है कि जितने की लागत आई उतनी मिलना तो अलग बात है, लेकिन वो दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिले लाभ की बात कर रहे थे। और जब मैं ये चर्चा कर रहा था तो हमारे एक सामाजिक परिवार के सदस्य हैं हरियाणा के, विशाल गोदारा, तो बड़ी आलोचना भी बीच बीच में वो करते रहते हैं और किसान आंदोलन को लेकर बहुत दुखी रहते हैं कि सरकार क्यों नहीं इसको ठीक कर पा रही है। गुस्से में भी बहुत रहते हैं, और ठीक बात है कि किसी भी हाल में वो भी हरियाणा के ही हैं। लेकिन उन्होंने मुझे सुभाष सिंह की बात सुनने के बाद ये संदेश भेजा है। अब आप इसको भी देखिए और ये बात ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि देश का किसान इन किसान यूनियन के नेताओं के साथ आने को तैयार नहीं है। ये उन्होंने मुझे अपना वो मैसेज भेजा, उनकी फसल का बीमा उन्होंने कराया था। तो ये देखिए, ऐड कृषि के नाम से ये मैसेज उनके पास आया है। डियर विशाल गोदारा, फार्मर आईडी यानी किसान के तौर पर उनकी जो पहचान है वो 107435,790। एप्लीकेशन आईडी है 04020620409961204001। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम है पीली मंडोरी। और ये मैं उनसे पूछ कर ये सब बता रहा हूं, और इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम फॉर योर व्हीट क्रॉप हैज बीन फाइल्ड इन रबी सीजन ऑफ ईयर 2020। सम इंश्योर्ड फॉर योर 1.16950 यानी एक हेक्टेयर से कुछ ज्यादा 1.16950 हेक्टेयर एरिया इज 75,138.03 फॉर विच यू हैव पेड अ प्रीमियम ऑफ 1127.07 INR to the Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, and subsidy given by the government is 2629.82 INR. Regards, Team Central Crop Insurance। ये वो संदेश है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, और मैं हिंदी में इसको फिर से पढ़ देता हूं। मैंने उनका मैसेज ही इसीलिए बगल में लगा दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो आवेदन था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, जो गेहूं की फसल के लिए आपने रबी सीजन की 2020 वाली रबी सीजन के लिए आपने किया था,
1 हेक्टेयर से कुछ ज्यादा 1.16950 इतना हेक्टेयर एरिया के लिए जो आपने इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था, वो 75,138.03 इतने का है। और इसके लिए आपने कितना प्रीमियम दिया? 1127.07 और ये आपने दिया बजाज एलियांज को। और सब्सिडी सरकार ने कितनी दी, यानी सरकार कितना पे कर रही है? वो 2629.82 यानी जो 75,138 रुपए ये मिल जाएंगे उनकी फसल के लिए, उसके लिए उन्होंने मात्र 1100 रुपए से कुछ ज्यादा की रकम दी, जिस पर उनके दोगुने से ज्यादा केंद्र सरकार ने प्रीमियम पे किया। लेकिन इसके बावजूद करीब 3,500 से कुछ ज्यादा के प्रीमियम में 75,000 रुपए के वो हकदार बन गए। बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। और बहुत धन्यवाद विशाल जी का कि उन्होंने मुझे ये संदेश भेजा और कहा कि इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ईश्वर करे कि सर्वोच्च न्यायालय तक भी ऐसी चीजें पहुंची हों, कुछ मैसेज उनके पास पहुंचे हों। तो आप लोगों को अगर लगता है कि ये जो धुंध है इसको छंटना चाहिए, भ्रम का वातावरण दूर होना चाहिए, तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे ज्यादा प्रामाणिक बात नहीं हो सकती, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। किसान क्यों मोदी सरकार पर भरोसा हटाने को तैयार नहीं है और किसान यूनियनों पर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोग अराजक भीड़ को बना सकते हैं, दंगा फैला सकते हैं, तोड़फोड़ करा सकते हैं, लेकिन साधारण किसान को अपने साथ नहीं ला सकते, क्योंकि वो उनका भला नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।